परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासना के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग में विविध प्रकार के धार्मिक भागवतिक कार्यों को करते हुए भगवत अर्पण की वृत्ति और नाम जप का जितना अधिक हो सके अभ्यास, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। परंतु निवृत्ति मार्ग के उपासक को वास्तविक हृदय की बात, मन का निसंकल्प हो जाना, वाणी का मौन हो जाना और शरीर का निश्चेष्ट हो जाना, ये स्थिति है। पर उपासक को समझ में ही नहीं आता। शरीर की निष्क्रिय अवस्था या तो ज्ञान के द्वारा स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से संबंध रहित हो जाए, या भक्ति के द्वारा तीनों की क्रियाएं प्रभु को समर्पित कर दे, वो निष्क्रिय माना जाएगा। मन अमना हो जाए, संकल्प विकल्प ही ना हो, या केवल आराध्य देव गुरुदेव की आज्ञा का ही संकल्प पालन का भाव हो। मन का निसंकल्प होना अनिवार्य है। संकल्प हो तो आज्ञा पालन, शास्त्राज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा, अन्यथा निसंकल्प। वाणी का मौन सर्वोत्तम, बोलना ही पड़े तो सद विचार पूर्वक सतवार्ता, हितवार्ता, भगवद वार्ता। अगर ये नहीं तो निवृत्ति किसकी हुई? निवृत्ति मार्ग का पथिक कैसा? बहुत विचारनीय विषय। निवृत्ति मार्ग में भी चलने पर एक प्रपंच गुण का रूप धारण कर लेता है। विविध प्रकार के धर्मों के पालन करने का गुण रूप धारण करके प्रपंच प्रवेश कर जाता है। उपासक को यह समझ में नहीं आता कि अपनी चेष्टाओं को समेटना है, इंद्रियों को समेटना है और प्रियालाल के पास चलना है, ये नहीं समझ में आता। फैलाव में ही तो संपूर्ण सृष्टि फंसी हुई है। निवृत्ति मार्ग का उपासक समेटता है, अंतर्मुख होता है, समझ में नहीं आता। उसको मन और बुद्धि से बढ़कर न कोई गुरु नजर आता है, न कोई शास्त्र नजर आता है। जैसा मन बुद्धि सलाह कर दे तो धर्म का भाव करके, वो गुण बुद्धि करके प्रपंच में फंस जाता है। जबकि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। कब समझोगे इस शब्द को? जो भगवान ब्रह्म वाक्य बोल रहे हैं, स्वयं ब्रह्म, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। परमहंसों के मार्ग में, निवृत्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में आपके जो जीवन की श्वासें व्यतीत करने का अवसर देने वाले प्रभु हैं, उनकी बात है सर्वधर्मान परित्यज्य पाद। एक क्षण भी प्रभु के चरणारविंद का चिंतन न छूटे, बस एक यही हमारी साधना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये किस जन्म में करोगे भाई? बहुत से धर्म के क्षेत्र हैं, आप कहोगे अधर्म है क्या? नहीं, धर्म है। पर आपके स्वामी क्या चाह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य,
आपके पास कितना धन है, कितना धर्म कर सकते हैं। महाराज नृग रोज लाखों गौओं का दान करते थे, स्वर्ण से श्रृंगारित करके। उनके जैसा धर्मात्मा कहां मिलेगा? शास्त्र प्रमाणित है, गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। आप निवृत्ति मार्ग से भगवान को निरंतर सुमिरन करने के लिए बड़े भाग्यशाली हैं, जिनको गुरु कृपा से अनाथ अशरण अकिंचन भाव प्राप्त हो गया है। मैं अनाथ हूं, श्यामा श्याम के सिवा मेरा कोई नहीं। मैं अशरण हूं, श्यामा श्याम के सिवा कोई मेरा शरण नहीं। मैं अकिंचन हूं, श्यामा श्याम के सिवा कोई मेरा धन नहीं। धन्यादि धन्य सा तरति सा तरति सा लोकांतार्यति। महापुरुष जो ऐसी वृत्ति को प्राप्त हो गया है, नहीं छोटे छोटे धर्म कर्मों में अपनी वृत्ति को फैला दिया। स्वामी कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य केवल मनमना भव मत भक्तो। बोले ये कार्य तो स्वामी भी करते, तो वो स्वामी हैं। हम सेवक को जो आदेश है हम वही करेंगे। स्वामी की लीला का अनुकरण, स्वामी की लीला का गायन, स्वामी की लीला का चिंतन, स्वामी के नाम का कीर्तन, स्वामी के नाम का जप, हमारा केवल जीवन का अस्तित्व यही है। उन्होंने गिरिराज उठाया, 5 किलो का बाट उठा के देखो, ऐसे 7 दिन 7 रात। जो स्वामी करते हैं वो कर सकते हो? नहीं। स्वामी ने आग पी ली, दावानल जब लगा आग पी ली। एक रखो कोयला जला के अपने मुख में देखो, प्राण निकल जाएंगे। स्वामी ने हलाहल जहर के बीच में कूद करके कालिया नाग का मर्दन करके बाहर किया। एक बूंद उसका जल चला जाए, किसी मर जाए। और पधार ही गए थे सब गौवें और ग्वाल बाल। भगवान ने अमृत दृष्टि से जीवन दान दिया। स्वामी की आज्ञा का पालन। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। निवृत्ति मार्ग परायण उपासक इस बात पर ध्यान दे, शरीर का निश्चेष्ट होना, मन का निसंकल्प होना, वाणी का मौन होना। तुम्हारा संकल्प कैसे बन गया? मैं ये करूंगा। तुम्हारी वाणी कैसे निकल गई प्रभु के विरुद्ध, प्रपंच युक्त? तुम्हारी क्रियाएं कैसे मनमानी होने लगी? तुम विरक्त हो, भगवत मार्ग आश्रित हो, तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। अपना अस्तित्व किससे भगवत प्राप्ति होगी? सावधान। गृहस्थ हो तो संपूर्ण चेष्टाएं एकमात्र परमात्म तत्व को समर्पित करने के लिए निरंतर नाम जप करते हुए सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक चेष्टाएं, और वो भी भगवत कृपा से हो रही हैं और प्रभु को समर्पित कर दिया। भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, बस भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलना कठिन है। कुछ दिखाई देते हैं, आज्ञा में चलते नहीं, सब मनमानी आचरण। क्या होगा? पुण्य कर सकते हो, भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति होती मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मिटा दे अपने हस्ती को यदि मूर्तबा जाए। अगर तू बुलंद अपना मूर्तबा करना चाहता है, अर्थात परमात्म प्राप्ति, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। महत्व बुद्धि को विध्वंस कर दिया जिन्होंने, उनका महत्व त्रिभुवन में छा जाता है। वही लौकिक व्यवहार, वही लौकिक धर्म कर्म। तो सच्चिदानंद की प्राप्ति बहुत दूर। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो बहुत दूर भी है, बहुत नजदीक है। वो बाहर भी है, वो भीतर भी है, सूक्ष्म भी है, वो महान भी है। ठीक से चलोगे तो अनुभव में आ जाएगा, नहीं बहुत दूर नगरी। जितने सुकृत हैं एक साथ सब पूरे जीवन भर करो। गुरुद्रोह अपमान हो जाए, गुरुदेव का आज्ञा का उल्लंघन, सब नष्ट हो जाएंगे। कि ये सुकृत बहुत जन्म के क्षण में दारे खोए।
सत्संग है, अध्यात्म है, सावधान। इन वृत्तियों का फैलाना, इन वृत्तियों को नाना प्रकार के नानात्व धर्म कर्म में फंसा देना, ये अध्यात्म नहीं सिखाता है। सो सब धर्म करम जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। कभी एकांत में बैठकर 5 मिनट रोना नहीं आया, कभी एकांत में बैठकर पुकारा नहीं कि लाडली गुरुदेव की कृपा से तेरे लिए जीवन समर्पित हुआ, एक बार तो भर नेत्र में देख लूं तेरे को। स्वामिनी कब करुणा करेगी? ऐसी करुणा कर दी, मुझ अधम को, विषयी व्यभिचारी नीच आचरण वाले को धाम वास दिया।